के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है हो, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। छोटी सी बच्ची थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त। वो हर साल वृंदावन जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, थोड़ी बड़ी हुई लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। और बड़ी हुई, शादी हो गई लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक उसके बच्चे भी हो गए लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों भगत के बस में ही भगवान। सभी भक्त उठाकर पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार। भगवान के बस में ही भगवान, भगत के बस में ही समय बीतता गया। उस महिला के बच्चों की भी शादी हो गई। तो महिला बूढ़ी हो गई, डोकरी बन गई। डोकरी माने बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनको कहते हैं डोकरियां। बूढ़ी दादी वो डोकरी बन गई, पर वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। अब ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब उसने सोचा पता नहीं अगली बार वृंदावन जा पाऊं या ना जा पाऊं। तो अंतिम बार वो वृंदावन गई और वहां से एक ठाकुर जी की पीतल की मूर्ति ले आई
और दिन भर उसी मूर्ति की सेवा करती। मूर्ति को दूध से नहलाती, चंदन का लेप लगाती, माखन का भोग लगाती, सुलाती, डांटती, दिन भर उसी मूर्ति की सेवा करती। वो अपनी कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के एक दिन जन्माष्टमी का समय था। जन्माष्टमी के दिन दुर्भाग्य से डोकरी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अब एक तो उम्र बढ़ने के बाद हाथ तो कांपते ही हैं, तबीयत खराब है, हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है। उसने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, एक काम कर दो, मेरे लाला को दूध से नहला दो, चंदन का लेप लगा दो, माखन का भोग लगा दो, और हाँ आज उसका जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र पहना दो। इतने सारे काम एक साथ बहू को थोड़ा झंझट सा लगा। माँ की तबीयत खराब है, बहू ने कहा ठीक है। डोकरी दूसरे कमरे में जाकर आराम करने लगी। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम बिना मन से करो तो वो कभी सफल नहीं होता। जैसे ही कपड़े बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल गई या मूर्ति गिरी और डोकरी को झटका सा लगा। कई बार होता है ना, हम किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर उस पर कोई संकट आते हैं, तबीयत खराब सी भी हो जाए तो कितनी बेचैनी होने लगती है। तो डोकरी को बेचैनी होने लगी, वो तुरंत बाहर आती है। उसने कहा बेटा सब ठीक तो है ना, मुझे लगा कुछ अनहोनी सी हुई है, लाला तो ठीक है ना। अब बेटे के लिए इतनी बड़ी बात थी नहीं, अगर होती तो छिपा लेता। उसने कहा अरे हाँ माँ, वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई तो मूर्ति हाथ से फिसल गई, वापस उठाकर रख दी है। इतना जैसे ही सुना डोकरी का तो कलेजा कांप गया, वो जोर जोर से रोने लगती है। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ है, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल
कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। भगवान भगत के बस में डोकरी कहती है, अरे कोई डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ। बेटा कहता है कौन डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को देखने के लिए। वो जोर जोर से रोने लग जाती है। आसपास से कुछ भाई इकट्ठे हुए, उन्होंने पूछा क्या बात है। बेटे ने कहा अरे कुछ नहीं, बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई, वो हाथ से फिसल गई। अम्मा कहती है डॉक्टर को लाओ, कौन डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने। भाइयों ने कहा एक काम करो, किसी डॉक्टर के पास जाओ और जाकर कहना कि आप डबल फीस ले लीजिए, मेरी माँ पागल हो गई है। बस उससे आकर के कह दो कि मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मान जाता है, मूर्ति हाथ में लेकर चेक करने लगता है। वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। डोकरी ने कहा अरे नया नया डॉक्टर है क्या? अरे वो कान में लगा करके चेक करते हैं, उसे तो कर। डॉक्टर सबसे पहले उसी से चेक करते हैं। अब डॉक्टर को गुस्सा आ रहा था पर फीस ले रखी है तो वो चेक करने लगा। जोई सीने से लगाया, पसीना जमकर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। भगवान भगत के बस में चमत्कार को देखकर तो डॉक्टर सब कुछ छोड़कर वहां से जाने लगता है। अरे डोकरी कहती है बता तो सही मेरे लाला को हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या जवाब देता है, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वही में जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई।
से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन। बोलिए भक्तों और भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार भरत जी की कथा आती है। भरत जी का विवाह कालांतर में होता है, कई पुत्र इत्यादि होते हैं। इसी वंश में गया नामक राजा होते हैं, विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त। तो वो शिकार खेलने जाते हैं, तो एक हिरण को मारा हुआ तीर धोखे से जाकर एक ब्राह्मण के लगता है। मरते मरते ब्राह्मण श्राप दे करके जाते हैं कि वैसे तो तुम राजा हो, लेकिन काम तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें एक नरक योनि प्राप्त होगी। और श्राप मिलते ही गया राजा का शरीर 5 कोस में फैल जाता है, असुर बन गए। असुर बन गए तो रूप तो बदलेगा, पर क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है उसकी बुद्धि इतनी जल्दी भ्रष्ट नहीं होती। भगवान पर भरोसे का अर्थ क्या होता है? ऐसा थोड़ी भगवान पर भरोसा रखने का मतलब जिंदगी में दिक्कतें नहीं आएंगी, संकट नहीं आएंगे, विपदा नहीं आएंगी। तो ये तो जीवन है, ऊंच नीच तो होती रहती है, सुख दुख तो आते हैं, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत आपको भगवान देते हैं। अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो, अगर भरोसा नहीं होता तो हम गलत कदम उठा लेते। तो क्योंकि भगवान के भक्त थे इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। वो रूप देख करके उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस रूप में राज्य वापस गया तो प्रजा बहुत डर जाएगी। वन की ओर चले जाते हैं, तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए वरदान में? देखिए, जिस रूप से उन्हें डर था कि प्रजा उनको देख करके डर जाएगी, उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि उनको देखने के लिए लोग मरे। क्या मांगा? उन्होंने कहा कि अगर अंत समय में कोई मेरे दर्शन कर ले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अपने राज्य वापस आते हैं। अब बात आग की तरह फैलती है, सबको पता लगने लगा कि गयासुर को, क्योंकि असुर हैं इसलिए गया जी का नाम हो गया गयासुर। तो गयासुर को ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है तो सब दूर दूर गांव में पता चल जाता है। पर असुरों की उम्र भी बहुत लंबी होती है,
अब यहाँ जितने पापी थे उनकी मौज, जीवन भर चाहे कुछ भी करें, अंत समय जब होगा तो दर्शन कर लेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो गयासुर राज्य आ जाते हैं। जो भी पापी थे जीवन भर कुछ भी करते, लेकिन उन्हें पता है कि अब अंत समय आने वाला है, तो वो गयासुर के राज्य आ जाते, सामने ही रहते, दर्शन तो होते ही थे आए दिन, बस दर्शन करके स्वर्ग चले जाते। नरक लोक खाली होता गया। अब तो सब स्वर्ग पहुंच रहे हैं, देवी देवता भगवान के पास जाते हैं। ये तो गलत हो रहा है, पापी स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग को भी खराब कर रहे हैं। तो क्या करें, लेकिन मार तो नहीं सकते, क्या गलत कर रहे हैं। अगर आप बैठे हैं शांति से और आपका कोई दर्शन करके चला जाए तो उसमें आपकी क्या गलती है, कोई गलती नहीं। तो गयासुर ने क्या गलती करी जो भगवान उन्हें मारने आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं मारूंगा, कैसे। भगवान ने पहले कुछ योजनाएं बनाई। भगवान गयासुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि गयासुर, हमें एक बहुत बड़े यज्ञ कराना है, उसके लिए कोई पवित्र स्थान चाहिए, ऐसा स्थान जहां पहुंचने से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। गयासुर ने कहा, मुझसे पवित्र स्थान क्या है, मेरे ऊपर यज्ञ कर लीजिए। भगवान कहते हैं अच्छी बात है। उनके शरीर पर एक भारी सा हवन कुंड रखते हैं, जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। फिर हवन आरंभ करते हैं, आग इत्यादि सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता। भगवान बड़ी कोशिशें करते हैं, जब कुछ नहीं होता तब भगवान ने कहा, अब मुझे तुम्हें मारना होगा, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। भले ही मुझ पर कलंक लगे कि मैंने ऐसे को मारा जिसकी कोई गलती नहीं थी, पर मारना पड़ेगा। कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। गयासुर ने कहा, एक नहीं दो इच्छाएं हैं, और अगर आपने वो इच्छाएं पूरी कर दी तो आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे प्राण स्वतः ही चले जाएंगे। कौन सी इच्छा? पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त कोई भी धर्म का कार्य हो रहा है, वहां देवी देवता निवास करते हैं, यहाँ भी निवास कर रहे हैं, आपने कथा कराई है तो यहाँ भी भगवान निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आते इसलिए हैं, अगर धर्म का कार्य शुरू हुआ है तो विराम भी सही तरीके से हो जाए, पूरा कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात है। दूसरी इच्छा, वैसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ना कर पाए, इतना सामर्थ्य ना कर सके, वो ना कर पाए, मेरे धाम आकर कोई ये कह दे कि भगवान मेरे पितृश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, आप उनके पितृश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए गया जी की इतनी महिमा मानी गई है, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है। उसके बाद गयासुर अपने प्राण दान में दे देते हैं, खुद त्याग देते हैं अपने प्राणों को। इसलिए इनका नाम श्रीमद् भागवत में लिया जाता है। दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप थोड़ा सा भी दान करते हैं ना, वो बहुत मायने रखता है। किसी की सहायता करना, किसी का अच्छा करना बहुत सी बड़ी बात है।
और यही चीजें जो आपके साथ ऊपर जाएंगी और कुछ नहीं जाने वाला। एक बात बताइए, या कई ऐसे होंगे जो 1-2 साल में एक बार अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाते होंगे, या दूसरे गांव रिश्तेदार इत्यादि हैं वहां उनके घर जाते होंगे, कुछ दिन रहते हैं। कई लोग जाते हैं तो जाने से पहले तैयारियां भी करते होंगे। आप कौन कौन सी तैयारियां बताइए? सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए, आप हिंदुस्तानी हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? टिकट। जितनी जल्दी होगी उतनी सस्ती होगी, है ना? तो टिकट सबसे पहले टिकट का इंतजाम करते हैं। फिर थोड़े दिन पास आते हैं, शॉपिंग, घूमने जा रहे हैं, अपने लिए कपड़े लिए तो लिए, जिनके घर आप जा रहे हैं उनके लिए भी लेना पड़ते हैं, क्योंकि उनके घर जा रहे हैं तो उनको भी कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। या फिर जिस दिन वापस आ रहे हैं, ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट, खाने का सामान, पानी बोतल, टिकट इत्यादि कितना ध्यान रखते हैं। 5-6 दिन की छुट्टी के लिए इतनी तैयारियां, 5-6 दिन की छुट्टी के लिए इतनी तैयारियां करते हैं। आप ऊपर जाने की तैयारी की है किसी ने? वहां ये फ्लाइट की और ट्रेन की टिकट काम नहीं आएंगी, वहां पुण्य की टिकट काम आएंगी। कितने पुण्य किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, कितनी सेवा की, भगवान वो ही टिकट मांगते हैं। नहीं है तो जाओ नरक। तो जीवन भर जो इच्छाएं पूरी करनी है करो, सब कुछ करिए, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे कार्य भी करिए। तो भगवान से आंख मिलाकर खड़े रहने के लायक हो कि आपने हमें मनुष्य का जन्म दिया, कि आपने हमें मनुष्य का जन्म दिया तो हमने भी अच्छे कार्य किए। वरना भगवान कहेंगे मैंने गलती की आपको मनुष्य का जन्म देकर, तुम्हें सब कुछ अपना आप करना था तो तुम्हें पशु बना देता। वो भी यही कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हें बुद्धि विवेक देकर? इसलिए अच्छे कर्म करो। जितने साथ है ना, दोस्त रिश्तेदार, ये सब इसलिए हैं कि आपके पास सुख के दिन है, धन है, तब तक तो है। देखिए, एक बात बताऊं आपको, एक सेठ जी थे, बहुत बड़े धनवान, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, सबकी सहायता करते थे। तो सेठ जी ने घर में एक बिल्ली पाल के रखी थी। कौन रखी थी? बिल्ली। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, बैठक होती है ना, तो उन्होंने अपनी बिल्ली के लिए बैठक लगवाई। तो उस बैठक में पूरा गांव आया। सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तब कोई नहीं आया। अब कौन देखने वाला है कि भाई ये दुखी होकर आया है तो उसकी सहायता करो? स्वार्थ होता है हर किसी को। जब तक आपके पास धन है, आपसे स्वार्थ है, तब तक तो प्रेम है, और जब ये चीज चली जाएंगी तो कोई प्रेम नहीं है। एक बहुत अच्छी कविता सुनाती हूं मैं आपको। कविता कहिए या गाना कहिए, सुना सबने होगा। जब सुना तब इतना ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया जब सुना था तब। पर जब आज का संसार देखते हैं, आज के लोग देखते हैं, आज के रिश्ते देखते हैं,
ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सटके बैठे हैं, बिल्कुल सटे। एक एक शब्द देखिए, कितनी अच्छी बात लिखी है। लिखते हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का कहना, कोई किसी का नहीं ये झूठ है, कोई किसी का नहीं ये झूठ है, नाते हैं नातों का क्या कहना। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का कहना। भगवान बार बार दुखों को भेजकर, संकट भेजकर हमें समझाते हैं, संतों को भेजकर, कि सही रास्ता कौन सा है, सही रास्ते पर चलना है। लेकिन हम गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं आंखें बंद कर कर। तो लिखने वाले लिखते हैं, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आके तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का कहना। संसार कैसा है, सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे अपने बनकर, ऐसे अपने कि आपको लगेगा ऐसा रिश्ता मेरा किसी के साथ है ही नहीं, इतने सगे बनकर खड़े रहेंगे। और दुख में ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये मुझे धोखा देगा। ये सच्ची बात है। हम आप सगे से सगे रिश्ते के बारे में कह लो, लेकिन मृत्यु होती है, उसका सबसे अपना रिश्ता वो रो रहा होता है। वो कहता है मुझे साथ ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले गए। और सच में भगवान नीचे उतर के आ गए, कहेंगे चलो, फिर देखते हैं कौन साथ जाएगा। सिर्फ कहने की बातें हैं, जाने से सबको डर लगता है। तो सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि दुख में सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप यहाँ उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से। एक बात बताइए, या कितने ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि भगवान हर जगह से देख रहे हैं? हाथ उठाना। सब मानते हैं। अच्छा, फिर भी पाप करते हो आप, ये जानते हुए कि भगवान हर जगह से देख रहे हैं। तो देते ही भगवान को धोखा, देते ही भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें ही बातों का कहना। कोई किसी का नहीं ये झूठ है, नाते हैं नातों का क्या कहना।
कसमें बादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या कहना। इसलिए फर्ज निभाइए, अपने कार्य करिए, पर वो ध्यान रखते हुए कि साथ कोई नहीं है। साथ देंगे तो अकेले यही देंगे जिसके लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है हमारे पास। यही हर संकट में आपके पास खड़े रहेंगे। तो महाराज अब आगे सुखदेव जी समझाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, ये बातें कही गई हैं कि मृत्यु के बाद नरक लोक है, स्वर्ग लोक है, ये सच है कि सिर्फ कहने को है? डरा रहे हैं ये हमें। सुखदेव जी कहते हैं सच में है। कैसे है, क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, कैसे दंड मिलते हैं? सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। देखिए, आपको दंड और पुण्य तो समय अनुसार मिलते हैं। मैं वो बातें बता रही हूं जो लिखी गई है, ठीक है? तो लिखा गया है कि आपको समय अनुसार पुण्य या दंड मिलते हैं। समय यानी मान लीजिए आप 60 या 70 साल की जिंदगी है, इसमें कितने समय तक पुण्य किया? कहा जाएगा मान लीजिए इसने 10 साल तक पुण्य किए और इतने साल तक पुण्य किए, इतने साल तक पाप किए, तो स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती हैं। जो इच्छाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। नरक में क्या होता है? नरक में दंड मिलते हैं, दंड दिए जाते हैं। कैसे दंड? बोले वो अलग अलग नरक होते हैं। मतलब बोले नरक भी सिर्फ एक नहीं है, कुल 28 नरक लोक हैं। उसमें आपको आपके पाप के अनुसार दंड दिए जाते हैं। तो उदाहरण देती हूं मैं आपको। देखिए, सच्चे दंड तो नहीं बताए जाएंगे। सुखदेव जी ने बताए तब राजा परीक्षित भयंकर डर गए थे। सोचिए, जिसने जीवन में एक ही पाप किया था उसकी भी सजा मिल गई कि 7 दिनों में मृत्यु आ जाएगी। तो व्यक्ति जब इतना डर गया तो हम और आप तो कितने डर जाएंगे, क्योंकि कितने पाप किए हैं पता नहीं। तो उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हमारे घर का जो सफाई का कपड़ा होता है, सफाई भी कौन सी? डस्टिन, जो यानी ऊपरी धूल बैठ जाती है ना, उसकी सफाई। सूखे कपड़े से उसको साफ करना। तो कैसे करेंगे? झाड़ कर, फिर पानी से धोकर उसे साफ करते हैं। पानी से धोकर साफ हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए घर के पोंछे का कपड़ा, पोंछा लगाया जाता है, उसको कैसे साफ करेंगे? खूब निचोड़ेंगे, साबुन से साफ करेंगे, सफाई करेंगे, कूट कूट कर, पीट पीट कर, तब जाकर वो साफ होगा। अब मान लीजिए घर की रसोई का कपड़ा, उसमें तेल की चिकनाई इत्यादि है, तो उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाकर के वो साफ होगा। तो जैसा कपड़ा होगा वैसी सफाई होगी, जैसे पाप किए हैं वैसा दंड मिलेगा। तो राजा परीक्षित बहुत डर जाते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु